प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज के क्लास में हम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों के नाम और उसके प्रकाशन वर्ष को देखने वाले हैं, जहां से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर जो है पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा भी है कि मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे। ये बात आप याद रखिए। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है 1997 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से दो तीन बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहला तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बात आपको याद रखना है कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे। और इन्हें आपको पता होना चाहिए कि 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कुछ बेसिक बात आप इनके बारे में याद रखें, ये भी चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले अब हमारा जो टॉपिक है पुस्तक और उसके नाम और उसके प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो बुक है इनका नाम है इंडिया 2020, ठीक है, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तो ये जो बुक है इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 1998 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि ये रिलीज़ किया गया था बुक। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम लोग जो है दूसरा बुक के बारे में। दूसरा बुक है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, नाम है इसका विंग्स ऑफ फायर। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफिकल बुक है उसका नाम क्या है, तो विंग्स ऑफ फायर। और ये जो प्रकाशन वर्ष है इसका ये 1999 आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला हमारा जो बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनग्राइटेड है ना माइंड्स, ये अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया। ये जो बुक है इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 2002 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही तथ्य है। नेक्स्ट बात करेंगे द लुमिनस है ना स्पार्क्स। द लुमिनस स्पार्क्स जो है ये भी एक बायोग्राफी है, ए बायोग्राफी इन, ठीक है, वर्ड्स एंड कलर्स। इस बुक का प्रकाशन आप याद रखेंगे 2004 ईस्वी। नेक्स्ट जो बुक है प्यारे साथियों आप देख सकते हैं गाइडिंग सोल्स, ठीक है, डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। ये गाइडिंग सोल जो है इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो 2005 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके सह लेखक भी है, यानी कि एक दूसरे लेखक ने भी इसमें सहयोग दिया है, उनका नाम है अरुण तिवारी, ठीक है। अरुण तिवारी इस बुक के अंदर जो है सह लेखक के रूप में काम किए हैं। अगला हमारा है मिशन ऑफ इंडिया, ए विजन ऑफ इंडिया यूथ, ठीक है। तो इस बुक का प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 2005 में इस बुक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्यारे साथियों हम देखेंगे इंस्पायरिंग थॉट्स। ये आप याद रखेंगे क्यूटेशन सीरीज है, ये 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला इनका जो महत्वपूर्ण बुक है वो आप याद रखेंगे यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम डैट माई जर्नी बियॉन्ड। इस बुक का जो प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और इसके सह लेखक भी अरुण तिवारी हैं, सह लेखक भी आप याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों 9 नंबर जो हम इनका बुक है द साइंटिफिक इंडिया, ठीक है, ए 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। इस बुक के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इस बुक का जो प्रकाशन है वो 2011 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस बुक के जो सह लेखक है को राइटर वो है वाई.एस. राजन। नेक्स्ट बात करेंगे फेलियर टू सक्सेस होना चाहिए। तो फेलियर टू सक्सेस जो है ये लेजेंडरी लीव्स है,
प्रकाशन वर्ष इसका आप याद रखेंगे 2011 ईस्वी, और इसके सह लेखक भी है, आप देख सकते हैं, अरुण तिवारी जी। ठीक है, अगला इनका जो महत्वपूर्ण बुक है उसका नाम है टारगेट 3 बिलियन। टारगेट 3 बिलियन का जो प्रकाशन वर्ष है 2011, और इसके सह लेखक है सृजन पाल सिंह। नेक्स्ट प्यारे साथियों, हमारा जो महत्वपूर्ण बुक है इनका यू आर यूनिक स्केल न्यू, ठीक है, हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शंस। और इस बुक का प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हैं 2012। सह लेखक है एस पूजम कोहली। ठीक है, एस पूजम कोहली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर बुक का आप नाम याद रखेंगे टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंज। इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 2012। अगला जो बुक है वो है मीटेबल स्पिरिट, और इसका प्रकाशन वर्ष 2013 है, यह आप याद रखें। नेक्स्ट है साथियों स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्पिरिट ऑफ इंडिया जो बुक है ये 2013 में प्रकाशित हुआ था, तो प्रकाशन वर्ष आप 2013 याद रखें। थॉट्स फॉर चेंज वी कैन डू इट, और इस बुक के प्रकाशन वर्ष है 2013, ये भी 2013 में ही प्रकाशित हुआ था। इसके को राइटर यानी कि सह लेखक जो है ठीक है, शिवाथानु पिल्लई। तो शिवाथानु पिल्लई को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है माई जर्नी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। इस बुक का देख सकते हैं 2014 में प्रकाशन हुआ है। अगला जो बुक है वो है गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ इन इंडिया, गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ इन इंडिया। इस बुक का जो प्रकाशन वर्ष है 2014 है, ये आप याद रखें। अगला हमारा देख सकते हैं मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ये भी 2014 में प्रकाशित हुआ है, और इसके सह लेखक भी पोन राज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर जो आप इनका बुक है वो है फोर्स योर फ्यूचर कैंडिड फोर्थ राइट और एस्पायरिंग। ठीक है, इस बुक का प्रकाशन वर्ष भी देख सकते हैं 2014 आप यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे बियॉन्ड 2020 ए विजन फॉर टुमारो इंडिया, ये जो है 2014 में बुक प्रकाशित हुआ था। 22 नंबर बुक है द गाइडिंग लाइट, ए सिलेक्शन ऑफ कोटेशन फ्रॉम माय फेवरेट बुक्स। ये जो इसका प्रकाशन 2015 में हुआ है। प्रकाशन वर्ष भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि प्रकाशन वर्ष ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, अगला जो बुक है 23 नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगनीटेड, ठीक है, साइंटिफिक पाथवेज टू ए ब्राइट फ्यूचर। इसके प्रकाशन का बात करें तो 2015 में इसका प्रकाशन हुआ है। सह लेखक है सृजन पाल सिंह। 24 नंबर बुक है द फैमिली एंड द नेशन होना चाहिए, होना चाहिए। तो प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 2015, और सह लेखक है आचार्य महाप्रज्ञ। ठीक है, और लास्ट बुक देख सकते हैं ट्रांजेंस होना चाहिए, ट्रांजेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेज। इसका प्रकाशन 2015 में हुआ है, और इसके सहलेखक भी अरुण तिवारी है। इस तरह से हम लोगों ने अब्दुल कलाम जी के सभी बुक को जो है कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे, जहां से टू द पॉइंट क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।